आप और मैं दोनों के पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी है और शायद पासपोर्ट भी है। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी दस्तावेज, यहां तक कि तीनों मिलकर भी ये सिद्ध नहीं करते कि आप और मैं भारतीय नागरिक हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर वास्तविक रूप में नागरिकता क्या सिद्ध करती है? और बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में क्यों कहा कि आधार, पैन या फिर वोटर आईडी भारतीय नागरिकता के प्रमाण नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने तो हालांकि अपने बहुत पुराने फैसलों में भी कहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीनों दस्तावेजों के बारे में बोला है कि आधार हो, चाहे पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, वो भारतीय नागरिकता के प्रमाण नहीं है। आज के इस सेशन के अंदर हम उन रोजमर्रा के दस्तावेजों के पीछे की पूरी कानूनी हकीकत को डिकोड करेंगे, जो हमारी पहचान को तय करते हैं पर हमारी राष्ट्रीयता को नहीं, हमारी नागरिकता को नहीं। तो अंत तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इन वीडियो के खत्म होने तक, इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए हैं और ये भ्रम बार बार लौटकर क्यों आता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं नागरिकता क्या है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, नागरिकता को समझते हैं और ये मायने क्यों रखती है। नागरिकता और पहचान एक जैसी चीजें नहीं है, दोनों अलग हैं। पहचान बताती है कि आप कौन हैं, जबकि नागरिकता बताती है कि आप कानूनी रूप से किस देश से संबंधित हैं। पहचान ये बताती है कि आप कौन हैं और नागरिकता बताती है कि आप कानूनी रूप से किस देश से संबंध रखते हैं। भारत में जो नागरिकता है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा रेगुलेट होती है। भारतीय नागरिक बनने के लिए 5 कानूनी तरीके हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, यदि आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, और तीसरा है पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाय प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और चौथा है नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और पांचवा है क्षेत्र के विलय के द्वारा। अगर भारत कोई टेरिटरी एक्वायर कर ले तो उस टेरिटरी के अंदर जो लोग होंगे वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसलिए आपकी नागरिकता कानून से तय होती है, आपके पास मौजूद किसी भी दस्तावेज और आपके पास मौजूद किसी भी कार्ड से नहीं होती है। अब बात करते हैं उस बड़े भ्रम की कि आधार है मेरे पास तो क्या मैं भारत का नागरिक हूं। लोग सोचते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड है, मैं तो साफ तौर पर भारत का नागरिक हूं, लेकिन कानून यहां पर कुछ और ही कहता है। जो आधार अधिनियम है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016 का, अगर स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो आधार अधिनियम, आधार का जो कानून है 2016 का, वो साफ साफ ये कहता है कि आधार सिर्फ पहचान और पते की प्रमाण के लिए यूज हो सकता है, नागरिकता के प्रमाण के लिए यूज नहीं हो सकता। दरअसल आधार अधिनियम की धारा 9 जो है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि जो आधार नंबर होगा, यानी कि केवल आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण आपके अपने आप में भारत के नागरिक या फिर डोमिसाइल का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में दोहराया कि जहां उसने आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा कि आधार वैलिड है, मगर वहां पर उसी केस के अंदर, जस्टिस पुट्टास्वामी के केस के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। तो जहां आधार आपको बैंक खाता खोलने, सब्सिडी लेने में मदद कर सकता है, वही ये सिद्ध नहीं करता कि आप कानूनी रूप से भारत के नागरिक हैं।
अब बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण है? अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि जो पासपोर्ट होना किसी भी व्यक्ति के पास है वो एक मजबूत साक्ष्य है, लेकिन अंतिम यानी कि निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वो भारतीय नागरिक है। उसको समझते हैं। देखिए, जो पासपोर्ट है वो सरकार द्वारा जारी सबसे मजबूत आईडी में गिना जाता है, आपको पता है। ये विदेश यात्रा की अनुमति देता है, इस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, तो स्वाभाविक है कि लोग इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन कानूनी रूप से देखा जाए तो ये पूरी तरह सही नहीं है। पासपोर्ट में जो है, पासपोर्ट को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में यानी कि प्रिमा फेसाई एविडेंस के रूप में देखें तो ये नागरिकता का प्रारंभिक साक्ष्य है, प्राइमरी एविडेंस है, प्रिलिमिनरी एविडेंस है कि आप भारतीय हैं। पर यदि वही पासपोर्ट अगर फर्जी तरीके से, गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है या झूठे प्रस्तुतिकरण पर मिला हो या उस पर संदेह हो, तो इस पर भी सवाल उठ सकता है और उस पासपोर्ट को रद्द भी किया जा सकता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी के तहत यदि सरकार माने कि गलत जानकारी पर पासपोर्ट जारी हुआ था या नागरिकता उस व्यक्ति की संदिग्ध है, तो वो पासपोर्ट को जब्त कर सकती है, सरकार पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है या पासपोर्ट को रद्द भी कर सकती है। तो आपका पासपोर्ट आपकी कानूनी नागरिकता पर निर्भर है, उल्टा नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोला हूं? अब बात करते हैं वोटर आईडी की। वोटर आईडी अधिकार का प्रतीक है, नागरिकता का प्रमाण वो भी नहीं है। वोटर आईडी नंबर यानी कि एपिक जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जारी होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जारी होता है, और वोटर आईडी पाने के लिए आपको 18 वर्ष का और भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब वोटर आईडी उसे ही मिलेगा जो भारत का नागरिक होगा और 18 साल का होगा। हालांकि कार्ड स्वयं नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बात ध्यान रखिएगा कि वोटर आईडी उसे मिलेगा जो 18 साल का होगा और भारत का नागरिक होगा, मगर वोटर आईडी अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ ये दिखाता है कि निर्वाचन आयोग ने आपको निर्वाचक उद्देश्यों के लिए मान्य माना है, वोट डालने के लिए मान्य माना है। यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 2025 के फैसले, जिसमें केस का नाम है बाबू अब्दुल रौफ सरदार बनाम महाराष्ट्र, में कहा गया कि आधार, पैन और वोटर आईडी का स्वामित्व अपने आप में भारतीय नागरिकता स्थापित नहीं कर सकता। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें व्यक्ति ने केवल इन दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का दावा किया था। तो फिर से ये आईडी आपकी पहचान दिखाती है, आपकी कानूनी राष्ट्रीयता नहीं, आपकी नागरिकता नहीं दिखाती है। बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या यह उचित है कि आधार, पासपोर्ट और वोटर आईडी होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को अलग से नागरिकता साबित करनी पड़े? नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब चलते हैं वापस से अपनी कानूनी बहस पर और समझते हैं जो लीगल बैकबोन है इस पूरे मसले की, उसकी बात करते हैं। वो है नागरिकता अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब कुछ इसी कानून पर टिका हुआ है जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये अधिनियम निर्धारित करता है कि भारतीय नागरिक कौन है और किन शर्तों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या फिर नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। ये टर्मिनेशन की अनुमति देता है कि सरकार किस व्यक्ति की जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को खुद से छोड़ना चाहे तब भी हो सकता है। यदि आप स्वेच्छा से किसी दूसरे और देश की नागरिकता ले रहे हैं तो तभी भी आपको अपनी जो नागरिकता है भारत की वो छोड़नी पड़ेगी। ये सारे प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दिए गए हैं। और डिप्राइवेशन को भी
यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं कि अगर किसी को वंचित किया जाना है, वंचन किया जाना है, यानी किसी ने अगर कोई नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता जो है, अगर वो धोखाधड़ी से प्राप्त किए तो ऑब्वियसली उससे तो छीननी चाहिए ना, तो उसके बारे में भी प्रावधान ये कानून बताता है। संक्षेप में कहूं तो नागरिकता दस्तावेजों की नहीं बल्कि विधान की बात है, स्टैट्यूट की बात है, और वो स्टैट्यूट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बार बार कहा है कि आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी पहचान संबंधी दस्तावेज हैं, नागरिकता के प्रमाण नहीं है। नागरिकता का जो निर्धारण है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है। अब बात करते हैं कुछ वास्तविक उदाहरणों की, और कानूनी निहितार्थ की भी बात करना यहां पर बहुत जरूरी है। असम एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रक्रिया में हजारों निवासियों के पास तीनों दस्तावेज थे, चाहे वो आधार हो, वोटर आईडी हो, पैन हो, फिर भी उनसे जन्म प्रमाण पत्र और पुश्तैनी रिकॉर्ड जैसे कि लीगेसी पेपर्स मांगे गए। असम एनआरसी हुई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया के अंदर निवासियों से, चाहे उनके पास तीनों दस्तावेज हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, फिर भी उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, पुश्तैनी रिकॉर्ड मांगे गए, लीगेसी पेपर्स भी मांगे गए। क्यों? क्योंकि जो ये दस्तावेज उनके पास थे, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सिर्फ पहचान के दस्तावेज हैं और ये स्वः की घोषणा पर आधारित होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर दिए जाते हैं, ना कि वो नागरिकता की स्थिति पर होते हैं। नागरिकता की स्थिति पर क्या है? आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, लीगेसी पेपर्स हो सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण है, आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग हो या फिर UIDAI हो या फिर पासपोर्ट कार्यालय अलग अलग डाटाबेस पर काम करते हैं, इनमें से कोई भी नागरिकता का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करता है। इसलिए वैध वीजा दस्तावेजों वाला कोई विदेशी नागरिक पहचान उद्देश्यों के लिए कानूनी तौर पर आधार प्राप्त कर सकता है और फिर भी नागरिक न हो। पता है ना आपको, आधार अधिनियम के अंदर कोई विदेशी नागरिक है और वो एक तय समय सीमा से भारत के अंदर रह रहा है, तो वो अपनी पहचान के लिए भारत के अंदर आधार बनवा सकता है, मगर वो भारत का नागरिक तो नहीं है ना। तो इसीलिए भी कहा गया है जो आधार कार्ड है वो आपकी पहचान का प्रमाण है, आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रमुख अवलोकनों की, ऑब्जर्वेशंस की, कुछ फैसले हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो इसमें सबसे पहला केस है वो है KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2018 का सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें यह बोला था कि जो आधार है वो संवैधानिक है पर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ पहचान और कल्याण वितरण के लिए ही आधार का उपयोग हो सकता है। दूसरा केस है बाबू अब्दुल रऊफ सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 2025 का है और बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, जिसमें यह कहा गया कि आधार, पैन या फिर वोटर आईडी कार्ड जो है वो नागरिकता के कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। नागरिकता का जो निर्धारण होगा वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, 1955 वाली एक्ट के तहत होगा। और तीसरा बात करें असम NRC का जो केस है 2019 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी प्रक्रिया ने दिखाया कि पहचान और नागरिकता अलग अलग कानूनी प्रश्न है। ये बात ध्यान रखिएगा। असम NRC आपको पता है रिव्यू चल रहा है, उसका कुछ आरोप लगे थे तो उसके बाद उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण के बारे में। यहां पर बात करते हैं भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसके तहत नागरिकता की जो नींव है वो कानून के अंदर रखी गई है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है, खासकर अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, सभी व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, सिर्फ केवल नागरिकों की नहीं रखते। इसलिए भले दस्तावेज नागरिकता सिद्ध न कर सके, आपके बुनियादी मानवाधिकार अक्षुण्ण रहते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि भारत में कोई एकल नागरिकता दस्तावेज नहीं है कि आप एक डॉक्यूमेंट हो जिसको आप एक कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक
प्रूफ मान सके कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये वाला कार्ड है तो तुम भारत के नागरिक हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। सरकार ने सिटीजनशिप कार्ड लाने से परहेज किया है ताकि बहिष्करण या फिर दुरुपयोग ना हो। इसके बजाय वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से केस दर केस कानून निर्धारण को तरजीह दे रही है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकता की जो अवधारणा है वो संवैधानिक रहे, दफ्तरी नहीं, क्लैरिकल नहीं। अब बात करते हैं इसका भविष्य क्या हो सकता है। बड़ा सवाल जो उठ रहा है, क्या भारत को एक एकल अंतिम नागरिकता प्रमाण बनाना चाहिए या इसके ऊपर कोई कानून लगाना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है तो तुम भारत के नागरिक हो, या कोई ऐसा कार्ड हो जाए, कोई ऐसा रूल हो जाए, तुम्हारे पास ये है तो तुम भारत के नागरिक हो। इसके इस व्यू पॉइंट के जो समर्थक हैं, जो फेवरेबल इसको मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, उनका मानना है कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज आ गया, ऐसा कोई कार्ड बन गया, तब भ्रम दूर हो जाएगा और सुरक्षा जांच में भी मदद मिलेगी। जबकि आलोचक ये कहते हैं कि इससे भेदभाव और निजता हानि हो सकती है। यदि अगर ये चीज लागू किया जाए तो मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय चाहिए होंगे, क्योंकि नागरिकता कानूनी अधिकार है, प्रशासनिक लेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने अंत में निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष यही है कि जो आधार है वो केवल पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। पासपोर्ट नागरिकता के लिए एक मजबूत साक्ष्य है, मगर वो प्रिलिमिनरी साक्ष्य है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, निर्णायक साक्ष्य वो भी नहीं है। और तीसरा, वोटर आईडी की बात करें तो आपको वोट का अधिकार देती है, पर राष्ट्रीयता का कानूनी प्रमाण वो भी नहीं है। अंततः भारत में नागरिकता का जो निर्णय है वो केवल नागरिकता अधिनियम 1955 और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के साथ होता है, वहीं से पूरा रेगुलेट होता है। इन सभी को साथ लेके चलते हैं तभी नागरिकता डिसाइड होती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी के केस में 2018 वाले केस में भी कहा कि आधार पहचान का साधन है, नागरिकता का नहीं। तो याद रखिए कि आपकी पहचान बताती है कि आप कौन हैं, जबकि आपकी नागरिकता बताती है कि कानून में आपका ठिकाना कहां है, आप किस देश से संबंध रखते हैं कानूनी तौर पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत को नागरिकता साबित करने के लिए एक एकल कानूनी दस्तावेज लाना चाहिए? क्या हमें हमारी पार्लियामेंट को कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसके पास वो है वो भारत का नागरिक है? या फिर आज के हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है उसे ही चलने देते हैं? आपका क्या मानना है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों कोर्सेज हमारी ऐप पर रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।